हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 2। उससे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने अगले वीडियो में जो भी दिया था उसके बारे में देख लेते। हमने वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर हमने नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर तक हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं नंबर के बारे में। जैसे कि नेचुरल नंबर थे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, तो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटिव तक जाते थे। उसके बाद सेकंड आता था वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2 ऐसे इन्फिनिटिव तक। इंटीजर्स क्या थे, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन होता था। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। देन रेशनल नंबर आता था। रेशनल नंबर मतलब पी बाय क्यू फॉर्म वाले, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म वाले होने चाहिए। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले जो क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चनों को हम रेशनल नंबर बोलते थे। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है। तो उसका मतलब ये है नंबर, ऐसा नंबर जो p बाय क्यू मतलब रेशनल नंबर फॉर्म में ना हो, मतलब p बाय क्यू फॉर्म में ना हो, p बाय क्यू फॉर्म में ना हो, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो मोस्ट ऑफली p बाय क्यू फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि √2 है। √2 का आंसर 1.41 वैसे चलता रहेगा, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद पाई है। पाई की वैल्यू तो आप सब जानते हो, 3.14 20 वैसे समथिंग चलता रहेगा। तो ये सारे नंबर से वो सारे इरेशनल नंबर है। और अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, हम डिनोट करते एस से। इट इज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर मतलब एक ऐसा हम सेट ले लेते हैं जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाते हो। ओके, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, वोल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। ये सारे नंबर जिसमें आते हो वैसे नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हम आर से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बार फिर से सारे नंबरों का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज वोल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर है, लेकिन उल्टा रॉन्ग है। वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सारे वोल नंबर इंटीजर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, और सारे रेशनल नंबर एंड इसमें प्लस कर देंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर है वो आपके रियल नंबर है। तो यहाँ पे और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, और मैं यहाँ पे रेशनल आया और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा इरेशनल। इरेशनल ये दोनों नंबर है वो क्या है, रियल नंबर। ये उल्टा रॉन्ग होगा। जैसे हम इस तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड तो वो सारे ट्रू हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो सारे के सारे फॉल्स होंगे। जैसे कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, इंटीजर वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो इतना याद रख लेना। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे के सारे रेशनल और इरेशनल सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। तो ये क्या हो गया, ट्रू। ओके, सारे के सारे रेशनल इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर है। ओके, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे करके ऐसे बताया था कि इसमें नेचुरल, वोल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ये सारे मिलके क्या बनता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, this is true. Next question, every point on the number line of the form of root m
ओके, तो हम देख लेते, ये हमारा नंबर लाइन है क्या, उसके ऊपर सारे, उसने ये बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट रूट एम, मतलब ये रूट वाले फॉर्म में ही होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नो, क्योंकि उसके ऊपर तो 1 2 3, जैसे इसका रूट करेंगे, रूट यहाँ पे 3 रूट, उसके बाद 4 होगा, लेकिन 4 का तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नंबर से, नंबर लाइन पे वो सारे के सारे रूट फॉर्म में नहीं होते। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। तो हमने क्या बोला था, सारे के सारे नंबर्स, नेचुरल, वोल, रेशनल, रेशनल, इंटीजर, ये सारे रियल नंबर है, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लेकिन उल्टा क्या, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या मिलेगा, फॉल्स। इसमें अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो आप लिख सकते हो ऑल रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर, बिकॉज सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, या फिर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन उल्टा प्रूफ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे फॉल लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे के सारे नंबरों का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल मिलेगा? तो हम देख लेते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ओके, ये सारे इंटीजर्स है, ये हम 16 25 ये सारे इंटीजर्स है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या सारे के सारे नंबरों के स्क्वायर रूट होंगे, वो क्या इंटीजर होंगे, स्क्वायर रूट कर देते, ये स्क्वायर रूट हो गया। ओके, इरेशनल होंगे, तो फर्स्ट वन, अकेला वन है तो वो इंटीजर में आता है, मतलब रेशनल ही है। ओके, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 का कुछ नहीं होगा, लेकिन रूट 4 आपको पता है, रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो ये 2 हो गया, मतलब वो इरेशनल नहीं है। 16 का 4 हो गया, वो भी इरेशनल नहीं है, मतलब ये सारे इरेशनल नहीं है। ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी इरेशनल नहीं है। तो इसके ऊपर से हमें पता चला कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होते। ओके, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल इरेशनल, तो हमारा आंसर आएगा नो। अब उसने बताया कि इफ नॉट गिवन एन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ओके, तो आपको अगर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे कि हमने रूट 4 ले लिया, ये आपका एग्जाम्पल, ये 2 है। ओके, देख लेते हैं, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। ओके, एक स्क्वायर रूट वाला और एक नंबर ले लेते हैं, ये 25 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, so how root 5 can be represent on the number line। हमने ऐसे क्वेश्चंस का एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अगर आपको और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारा आगे वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब हम रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले आपको क्या कर लेना है, एक नंबर लाइन, मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये आपकी लाइन हो गई। ओके, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पता है कि अगर हम सेंटीमीटर में भी डिस्टेंस ले सकते हैं और मीटर में भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम सेंटीमीटर में यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो आपका ये जो स्केल है और वो मोस्ट ऑफली एकदम ग्राफ या फिर फिगर एकदम छोटी मिलेगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे इंच लेंगे, आप इंच भी ले सकते हो, इससे कोई बड़ा डिस्टेंस आपके पास है तो भी ले सकते हो। ओके, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये था आपका, मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। ओके, ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2,
के बाद ये 3 के बाद ये 4। ओके, तो ये 1 था, ये 0 1 2 3 4। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे √5 है, ये √2 √3 √4। √4 मतलब 2 होता है, √5 का जो आंसर मिलेगा 2 से बड़ा ही मिलेगा। ओके, 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको यहाँ पे ये 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस तो ले ही लेना है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना लेंगे, 2। आपको पता है कि √5 मतलब नियरेस्ट किसका स्क्वायर रूट मिलेगा, 2 का। तो आपको पहले ये डिस्टेंस 2 ले लेना है। उसके बाद हमेशा हमने यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट मतलब 1 इंच का डिस्टेंस लिया था। तो आप फिर से स्केल के ऊपर 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे भी ये 1 यूनिट है, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये आपका 1 यूनिट। ओके, ये 1 यूनिट हुआ, तो यहाँ से आप ये 1 यूनिट एक आर्क लगा दो और जॉइंट कर लो, या फिर आप 1 यूनिट सीधे 90 एंगल बना देना। आपको सीधा पता ही है, तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये 90 एंगल बना दिया, ये 1। ओके, ये हमने 1 डिस्टेंस लिया 1 सेंटीमीटर, और ये आपका था यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, ये दोनों को मैंने, ये 2 पॉइंट थे उनको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैं A बोलूँगा, इसको B बोलूँगा और इसको C बोलूँगा। अब देख लो, ये AB, आपके पास AB कितना है, 2 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर ले लेते हैं या फिर इंच ले लेते हैं। BC आपके पास 1 सेंटीमीटर। अब आपको AC फाइंड करना है। आपको पता है कि AC फाइंड करना है, तो ये कैसा एक ट्राइंगल हुआ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और हम मोस्ट ऑफली जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड है, उसका अगर हमें मेजर करना है तो हमारे पास एक पाइथागोरस थियरम है। तो पाइथागोरस थियरम क्या था, सम ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब ये साइड है उसको हम हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं, और ये दोनों अदर साइड। तो हमारा पाइथागोरस थियरम ये होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा थियरम मतलब फॉर्मूला मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC है, AC का स्क्वायर, और सम ऑफ 2 अदर साइड स्क्वायर मतलब 2 अदर साइड AB प्लस BC, इन दोनों का भी स्क्वायर। अब हमें AC फाइंड करना है, तो AC हमारे पास नहीं है, लेकिन AB है। AB हमारे पास 2 का स्क्वायर, BC हमारे पास 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, AC स्क्वायर। अब मैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और AC स्क्वायर में इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा तो √5 होगा। ओके, तो AC इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, √5। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2 और 3 के बीच में कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, जो आपका √5 होगा। तो मैं यहाँ पे ये A और C के बीच में जो भी ये डिस्टेंस था वो डिस्टेंस ले लूँ। ओके, इस डिस्टेंस से लेके इसको ऐसे आर्क लगा दो। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे इस आर्क ने यहाँ पे कट की, तो ये जो A से लेके, इसको मैं D बोल देता हूँ, A से लेके D तक का ये जो डिस्टेंस था वो आपका क्या हो गया, √5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। आप दूसरे अगर हमारे ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। हमने थोड़े दिन पहले ऐसे ही एक वीडियो भेजा था, उसमें √2 √3, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस √7, वैसे क्वेश्चंस का हमने ऐसे बनाया था। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हम अगला दूसरा वीडियो भेजते रहेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दूसरे वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।